Good morning, dear students. Open your book, chapter 7, पेज नंबर 143. आज हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस्टी के कहते कि किस रीज़न से हम जो है कि कुछ भी याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो कहते कि कोई भी इसके भूलने के रीज़न्स कई होते हैं। कहते कि कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं अभी कुछ याद करके सोऊंगा तो अगर मैं सुबह उठूंगा तो क्या होगा कि मुझे सब कुछ भूल जाएगा। या कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ भी रिकॉल कर रहा हूँ, रात को पढ़ रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, सुबह तक मैं जागता रहूँगा तो क्या होगा, मुझे वो सब कुछ याद रहेगा। पर ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होता है। जब कोई भी कुछ भी आप रात को लर्न करके रिवाइज करके या कुछ भी सुन के देख के सोते हैं ना, अगर आप सुबह उठते हैं तो वो आपको रिकॉल करना इजी हो जाता है, आप वो भूलते नहीं हैं। अगर आप सारी रात ही क्या करेंगे, बुक्स लेके बैठे रहेंगे, कोई भी कुछ भी देखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो मॉर्निंग में क्या होगा, आप अगर उसको रिकॉल करना चाहोगे ना तो वो आपको क्या होगा, फोगेट होगा, वो भूलेगा। इसमें यही है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस। ठीक है बेटा, ये आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये बहुत क्लियर सी बात है। कहते कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ आ जाए तो ऑब्वियसली किसी भी दूसरी चीज़ के इंटरफेरेंस से जो पहली चीज़ कर रहे हैं वो ही नहीं याद रहेगी, है ना। तो इसमें इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव का। प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव के अंदर ये दिया गया है, कहते कि प्रोएक्टिव का मीन्स आगे की तरफ बढ़ना और रिट्रोएक्टिव बैकवर्ड। टेबल 7.1 देखिए इसके लिए। प्रोएक्टिव में इन्होंने टू ग्रुप्स बनाए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इन्होंने क्या किया, प्रोएक्टिव बता रही हूँ मैं पहले। प्रोएक्टिव में उन्होंने टू ग्रुप्स करे। जो टू ग्रुप्स का फेज 1 था उसमें उनको कुछ एक लिस्ट दी लर्न करने के लिए, लिस्ट ए दी और लिस्ट बी दी सेकेंड फेज में। तो उनको कहा गया कि आगे की तरफ चल रहा है क्योंकि ये प्रोएक्टिव है, बी लिस्ट रिकॉल करने के लिए कहा गया। और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें क्या किया गया, फर्स्ट फेज में तो उनको रेस्ट करने के लिए कहा गया, सेकंड फेज में सिर्फ जो उसको बी लिस्ट थी वो लर्न करने के लिए दी गई और बी लिस्ट रिकॉल करने के लिए दी गई। तो ऑब्वियसली जो कंट्रोल ग्रुप है उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, है ना। और ऐसे ही रिट्रोएक्टिव ग्रुप जो कि बैकवर्ड है, सेम एज इसमें भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप लिया गया। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी वही कि ए पार्ट फेज ए में कि ए लिस्ट दी गई, फेज 2 में बी लिस्ट दी गई, बट क्योंकि बैकवर्ड है तो पिछली ही लिस्ट रिकॉल करने के लिए कहा गया। कंट्रोल ग्रुप में क्या किया गया कि लिस्ट ए दी गई एंड सेकंड फेज में रेस्ट करने के लिए कहा गया, और ए की लिस्ट थी तो एक को ही रिकॉल करने के लिए कहा गया। तो इसीलिए कहा गया कि जब एक चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ का इंटरफेरेंस होता है तो दूसरी चीज़ को रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सपोज आप ये एग्जाम्पल लीजिए, आपको ना होमवर्क 5 सब्जेक्ट्स का मिला, अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ पैरेलल दूसरा कर रहे हैं तो क्या आप दोनों इजीली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। एक टाइम में एक ही चीज़ अच्छे से की जा सकती है। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर। कहते हैं कि रिट्राइवल फेलियर की वजह से भी फॉरगेटिंग होती है। कि कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को बार बार रिकॉल नहीं किया जाए, है ना, या तरीके से उसको नहीं किया जाए। सपोज जैसे कि इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है एक्टिविटी 7.4। अगर आप इस एक्टिविटी को अच्छे से रीड करेंगे, कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर रिकॉल करने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स कर दे दिए, अगर उनको हम कैटेगराइज करके लर्न करेंगे तो हमें इजीली लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया, जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड with the help of an example. Suppose you have memorized a list of meaningful words like hut, wasp, cottage, gold, bronze, and etc., in which words belong to 6 categories like places of living, names of insect, type of metal, etc. If after a while you are asked to recall those, you may recall a couple of them, but if during the second recall attempt you are also provided with category names, when you find that your recall is near total, है ना। category names in this example act as retrieval cues because category names the physical context in which you learn also provide effective retrieval cues. नेक्स्ट है मैम एनहांसिंग मेमोरी, कि अपनी मेमोरी को किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है, या किसी को भी ये ट्रिक्स, कुछ एक ट्रिक्स हैं, ये कुछ एक मेथड्स हैं जिनके थ्रू मेमोरी को एनहांस किया जा सकता है। जो मेमोरी को एनहांस करने की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं इन्हें हम बोलते हैं नीमोनिक्स।
निमोनिक्स की स्पेलिंग है MNEMONICS, निमोनिक्स। तो इसके कुछ मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है द कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड होता है कि कीवर्ड किसी एक वर्ड से लिंक्ड करके किसी चीज़ को भी रिकॉल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सपोज आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या उसमें कहा गया कि डक को ना उसमें पैटो बोलते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के पैटो वर्ड को इंग्लिश वर्ड से लिंक करेंगे। पैटो को पोर्ट से लिंक कर सकते हैं। तो जैसे ही पैटो कहा गया, हमें इंग्लिश का वर्ड हमें लिंक्ड करा कि पैटो पोर्ट से पैटो है, तो हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है द मेथड ऑफ लोकी, LOCI। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हम लेने जा रहे हैं या कोई भी काम हम कोई भी हमारा काम पेंडिंग है, हम वो कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ये देखें कि सपोज हमने इजी डे गए या मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम कोई सामान लेने गए, सपोज हम वेजिटेबल लेने गए। वेजिटेबल लेने के लिए ना, जैसे सपोज हमने पोटैटो लेने या टमाटो लेने हैं, हम पहले ना हमारा ध्यान घर की तरफ जाएगा जहाँ पे जिस प्लेस पे हम पोटैटो रखते हैं या टमाटो रखते हैं कि वहाँ पे कितने एक शॉर्ट हैं, कितने पड़े हैं, कितने नहीं पड़े। हम इजी डे गए, वहाँ हमें शॉप्स दिखे, है ना, तो शॉप्स के लिए हमारा ध्यान बाथरूम में जाएगा कि भाई हाँ बाथरूम में शॉप था या नहीं था। तो कैसे कि हम लोगों चीज़ों को ना लोकेट, जो उनकी लोकेशन होती है ना उसको रिकॉल करना शुरू कर देते हैं कोई भी चीज़ जब हम ले रहे होते हैं। नेक्स्ट इज निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है निमोनिक्स के लिए। सो फर्स्ट इज चंकिंग। कहते हैं कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए, हम उस चीज़ को चंक्स में लर्न करें, पार्ट्स में लर्न करें, डिवाइड करके लर्न करें, है ना। और सेकंड है फर्स्ट लेटर टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपने 10th में पीरियोडिक टेबल किया होगा, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लेटर टेक्निक का यूज़ होता है। जैसे कि अब यहाँ एग्जांपल है रेनबो। रेनबो के लिए हम यूज़ करते हैं विब्योर यूज़ करते हैं ना, कि इसमें 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये थी हमारी मैथड्स, निमोनिक्स के मैथड्स थे। अब हम कर रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजीज हैं ये। जैसे कि फर्स्ट है कि एंगेजिंग इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। कहते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, उसके फैक्ट्स को लर्न करने के लिए उसकी डीप तक जाना चाहिए। हमें उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। मिनिमाइज इंटरफेरेंस। कोई भी चीज़ जब हम लर्न कर रहे हैं, एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए हमारा, दो दो तीन तीन चीज़ों पे फोकस नहीं होना चाहिए एक टाइम पे। और है कि गिव योर सेल्फ एनफ रिट्राइवल क्यूज, कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों जिसकी वजह से हम रिकॉल कर सकें। तो इसके लिए थॉमस और रॉबिन्सन ने क्या एक बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी बताई जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को लर्न करना, मेमोराइज करना बहुत आसान है। दैट इज़ PQRST, प्रीव्यू। सबसे पहले क्या करें, प्रीव्यू करें, देन क्वेश्चन, देन रीड, देन सेल्फ रिसाइटेशन एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी। अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की कुछ ये की टर्म्स हैं जो आपने करनी है। चंकिंग, कॉग्निटिव मेमोरी, आप ये देख लीजिएगा, अपने अपने नोट्स में कंप्लीट करना है, ये नोट्स में लिखनी है आपने ये। और इसके अलावा कुछ ये NCERT के क्वेश्चंस हैं जो आपने असाइनमेंट्स में लिखना है अपनी। इसके अलावा और क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी डॉक्यूमेंट्स में। और बेटा आपने अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीक आपके साइकोलॉजी के नोट्स स्कूल मंगवाएंगे चेक करने के लिए। आपकी जो इंटरनल मेरे को प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने हैं वो इस बार हम असाइनमेंट बेस्ड कराएंगे और 2 प्रैक्टिकल्स कराऊंगी मैं। ओके, विद दिस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।